बांग्लादेश प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे घटिया लीग है। इस लीग ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं इस एडिशन में कि धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। पीएसएल में भी क्रिकेट खराब होता है, लेकिन पीएसएल में फिलहाल तक ऐसी कोई इंसिडेंट सामने नहीं आई है जैसी इस बार की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नजर आ रही है। इस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में झगड़े तो हो ही रहे थे, लेकिन अब एक बिलो दी बेल्ट हरकत की है जिसके बाद मेरे ख्याल से बांग्लादेश जैसी घटिया देश को बैन कर देना चाहिए। बांग्लादेश के क्राउड ने लिटन दास के ऊपर नारे लगाए हैं स्टेडियम में, वो भी तब जब लिटन दास बाउंड्री पर ही खड़े थे। और ये नारे किसी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि लिटन दास ने ठीक उसके पहले वाली मैच में एक नॉट आउट अनबीटन 100 बनाया था ओपनिंग से उतरकर पूरी इनिंग्स बैटिंग करके। ये नारे उनके रिलीजन को लेकर के थे, क्योंकि लिटन दास एक हिंदू हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज के ऊपर भी झगड़े हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये बिलो द बेल्ट है। जब आपको याद हो हरभजन और साइमंड्स के बीच झगड़ा हुआ था, वहां हरभजन ने कहा कि मैंने उसको मां की गाली दी थी, लेकिन साइमंड्स को उससे फर्क नहीं पड़ता था। साइमंड्स को प्रॉब्लम ये थी और कंप्लेंट ये हुई थी कि इसने मुझे मंकी बोला है। मतलब क्रिकेट में आप किसी के लुक्स, रिलीजन, आप एथनिसिटी, इस तरीके की चीजों के ऊपर बात नहीं कर सकते। आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकते हो, झगड़े होते हैं, गालियां बकी जाती है, लेकिन रिलीजियस बातें करना, मेरे ख्याल से बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने अपना लेवल्स क्रॉस कर दिया है घटिया से घटिया लीग होने का। तंजीम हसन साकिब के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे खुलेआम काफिरों को मारने की बात करते हैं। काफिरों की वाइफ्स के बारे में भी ऊटपटांग बातें उन्होंने की है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट घटिया बातें की है, लेकिन बांग्लादेश टीम उसको सपोर्ट करती है। यही आदमी है जिसने अभी मोहम्मद नवाज के साथ भी गाली गलौज की थी, जबकि वो एक पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं। तो शकीब ने ये भी इज्जत नहीं रखी इस बात की कि उन दोनों के बीच में इस तरीके के टर्म्स हैं। साथ ही साथ तंजीम हसन साकिब जो है वो अपना नेशनल एंथम, मतलब वो बांग्लादेश के लिए भी लॉयल नहीं है, तो सोच सकते हो कि आपको कितना घटिया आदमी है। उसने कहा कि मैं ये नेशनल एंथम इसलिए नहीं गाऊंगा क्योंकि ये नेशनल एंथम एक बंगाली ने लिखा है और वो एक काफिर है, तो मैं वो गाना नहीं गाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त एक रिलीजियस एंगल से चल रही है, और जब भी कोई क्रिकेटिंग टीम इस तरीके से ऑपरेट करती है तो आप समझ सकते हो कि वो टीम कितनी डेंजरस हो चुकी है। बांग्लादेश की वुमेन्स टीम की फोटो मैंने जानबूझ के डीपी पे लगाई है ताकि वो देखें कि अगर सब कुछ उनके रिलीजन के हिसाब से हो रहा है तो फिर तो उनकी वुमेन्स टीम को बैन हो जाना चाहिए। उस बारे में क्या कहना है बांग्लादेश क्रिकेट टीम का? बांग्लादेश के साकिब अल हसन के ऊपर भी अभी इस तरीके के चार्जेस लगा दिए गए हैं कि वो अपने देश में नहीं लौट पा रहे। साकिब अल हसन पे अभी चेक बाउंस का केस लगा दिया गया है। या तो उसमें साकिब अल हसन पूरी तरीके से अक्यूज्ड है, या उन्हें फर्दर ट्रैप किया जा रहा है उस केस में, जिसकी वजह से वो अपने कंट्री में नहीं आ सकते। एक्स कैप्टन मशरफी मुर्तजा का तो घर जला दिया गया बांग्लादेश में। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि बांग्लादेश दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। उनकी कंट्री की सिचुएशन तो खैर अब हॉरिबल है, वहां के लोग भी अब धीरे धीरे हॉरिबल होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से अब वहां क्रिकेट ऑपरेट हो रही है, मेरे ख्याल से वहां अब लीग्स वगैरह नहीं होने चाहिए। फॉरेन प्लेयर्स को बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एलेक्स हेल्स ने अभी 2-4 दिन पहले कंप्लेंट की थी कि किस तरीके से तमीम इकबाल ने उनके पर्सनल चीजों के ऊपर अटैक की थी, ना कि क्रिकेट के मामलों में। ये सब बातें कि तुम्हें 2019 में बियर पीने के लिए जो बैन किया गया था वो सही था, ये बात अभी के मैच के झगड़े में कहां से आ गई? आपका झगड़ा अभी उस इंसिडेंट को लेकर था, आप उस झगड़े की बात करते। पुरानी बातें करके तमीम इकबाल ने दिखा दिया कि वो एक निहायत ही अनपढ़ और घटिया आदमी है। तमीम इकबाल ने इसके अलावा भी अभी 2 दिन पहले शब्बीर रहमान, जो खुद बांग्लादेश के प्लेयर हैं, उनके साथ भी एक गंदा झगड़ा किया, जिसमें लोगों को बीच में आके झगड़ा रुकवाना पड़ा। तमीम इकबाल शाकिब अल हसन के साथ कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे काफी झगड़ा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो झगड़ा अब इस लेवल तक आ चुका है कि अब तमीम इकबाल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने शाकिब अल हसन है या कोई और है।
वो अपने आप को बांग्लादेश का सबसे बड़ा लेजेंड समझ रहे हैं और उनको मालूम है कि अब शाकिब अल हसन इस देश में लौट के आ नहीं सकता, तो तमीम इकबाल अपनी पावर का फुल मिसयूज कर रहे हैं। इन सब इंसिडेंट्स को देख के कहा जा सकता है कि ये लीग सिर्फ एक नॉर्मल लीग नहीं रही, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आ चुकी है, बिलो द बेल्ट घटिया हरकतें हो रही हैं और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हो सके इस लीग को बैन कर देना चाहिए और फॉरेन प्लेयर्स को इस लीग में अलाउ नहीं करना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।